सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जखाव सरई मिश्रानी मार्ग पर बाइक के टक्कर से एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शिवा बिंद उम्र 6 वर्ष पुत्र महेंद्र बिंद्र निवासी नवलपुर जखाव घर के पास ही स्थित एक बगीचे में आम बीनने गया था, जहां से वह वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक की टक्कर से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भदोही जनपद के कोनिया सीतामढ़ी से प्रयागराज मिर्जापुर एमपी की राह अब आसान नहीं होगी। 15 जून से गंगा घाट पर कोनिया में स्थित धन तुलसी डेंगूरपुर पिपा पुल को से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद होने की जानकारी मिली है। अब कोनिया से प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी एमपी की दूरी बढ़ जाएगी। कोनिया के लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर लगाने के साथ परेशानी भी झेलनी होगी, जिससे समय के साथ साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा। बरसात के दृष्टिगत कोनिया गंगा घाट पर स्थित धन तुलसी डेंगूरपुर पीपा पुल को 15 जून की अर्धरात्रि से बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सामने बरसात का सीजन है। एहतियात के तौर पर हर साल 15 जून को पूरे प्रदेश में अस्थायी पुल को हटा दिया जाता है। जनता के आवागमन की सुगमता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासन द्वारा स्टीमर संचालन की व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक रहती है। भदोही जनपद में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियां भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इसी तरह का एक ताज़ा मामला बाबा सेमरादनाथ धाम से सामने आया है, जहां ज्ञात हौसला बुलंद चोरों ने दुर्गा माता और बजरंग बली की मूर्तियों में लगी चांदी की कीमती आंखों को मूर्ति से निकालकर हाथ साफ कर दिया है, जबकि यहाँ पीआरजी के 2 जवान तैनात थे। इसके बावजूद भी चोरी की ऐसी जगनी घटना घटित हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अच्छा खासा आक्रोश देखा गया है। लोगों ने कहा कि पुलिस द्वारा रात में गश्त न कराए जाने से ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब प्रतिदिन की तरह गुरुवार को सुबह पुजारी मंदिर से पूजा करने के लिए पहुंचे। मूर्तियों की आंखों में लगी चांदी की कीमती आंखों को गायब देखकर पुजारी सन्न रह गए। इस विषय में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि जी ब्रिजलाल गिरी, आपको कब मालूम पड़ा कि आंख निकाल लिया गया है? सुबह कितने बजे? 5 बजे करीब। 5 के बाद ही माने। अच्छा, तो उसके बाद आप किसी को अवगत कराए हो? किसी को और बताए? कोई मतलब हम ही लोग मतलब जाना सिर्फ किसी बताई। अच्छा, सुबह की लगी जाए जन बसे भगवान का। प्रधान को आप बताए? नहीं, अभी नहीं। थाने को? थाने भी नहीं अवगत किया? मालिक यही हैं, विनोद हैं यहाँ के मालिक। गोपीगंज नगर में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी में राहगीरों की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जामा मस्जिद के पास ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन की ओर से की गई इस व्यवस्था से जरूरतमंद राहगीरों को काफी सहूलियत मिल रही है। आपको बता दें कि गोपीगंज नगर में पूर्व की भांति इस बार पोसरा की व्यवस्था नहीं की गई। अन्य नगरों की अपेक्षा गोपीगंज में 1-2 स्थानों पर हैंडपंप के अलावा कहीं भी सार्वजनिक नल या वाटर कूलर की व्यवस्था न होने से बड़ी संख्या में राहगीर प्यासे रह जाते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में हर किसी के पास दुकान से बोतल बंद पानी लेकर प्यास बुझाने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में राहगीरों की परेशानी को देखते हुए गरीब नवाज फाउंडेशन की यह सार्थक पहल मानी जाती है। पानी के साथ यहाँ गुड़ व बताशा भी उपलब्ध है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। इस नेक काम में मंडल प्रभारी मोहम्मद आशिक, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अरमान, एनुल हक और हबीबुर्रहमान अनस आदि का सहयोग रहा।
गोपीगंज नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित प्रमुख चौराहे पर ऑटो स्टैंड अब व्यापारियों के जी का जंजाल बन चुका है। लोगों के अनुसार यह ऑटो स्टैंड किसी भी दिन दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस मामले में व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा कि जिस राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा है और कहा जाता है कि यह जाम के झाम से बचाव के लिए लगाया गया है, उसी प्रमुख चौराहे पर पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने सड़क के दोनों तरफ ऑटो स्टैंड बना हुआ है। इसके कारण जाम तो लगता ही है, साथ में बड़ी दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में किसकी शय पर यह ऑटो स्टैंड बना है, इसके बारे में जवाब देने वाला कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के कारण व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो रहा है, जिसके लिए व्यापारी काफ़ी समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी व्यथा को नहीं सुना जा रहा है। जबकि ऑटो के लिए निर्धारित स्थान बनने के बाद भी चौराहे पर ऑटो स्टैंड बना है। भदोही जनपद में श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने कालीन कंपनी में छापेमारी करके 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन बाल श्रमिकों में 11 बच्चों से कालीन बुनाई का काम कराया जा रहा था, जबकि एक बच्चे से सड़क निर्माण में हेल्पर का काम कराया जा रहा था। श्रम विभाग की टीम ने बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है और मामले में बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाल श्रम कराने को लेकर भले ही रोक हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़े से लालच में भदोही में तमाम लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को जानकारी मिली कि भदोही के 2 कालीन बुनाई सेंटर पर कई बच्चों से काम कराया जा रहा है और बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है। इसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भदोही क्षेत्र के 2 कालीन बुनाई सेंटरों में 11 बच्चों को मुक्त कराया गया है, जबकि सड़क निर्माण में एक बच्चे से हेल्पर के रूप में काम कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार 11 बच्चे बिहार राज्य के रहने वाले हैं, जबकि एक बाल श्रमिक भदोही का रहने वाला है। इस विषय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि जेपी सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानपुर भदोही, आज श्रम विभाग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संयुक्त कार्रवाई में जनपद भदोही के 3 अलग अलग कार्यस्थलों से कुल 12 बच्चों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए बच्चे देखने में 14 वर्ष से कम आयु के हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियोक्ता के विरुद्ध न्यायालय में प्रावियोजन भेजने की कार्रवाई एक्ट के अंतर्गत की जाएगी और जो चिन्हित बच्चे किए गए हैं उनको रेस्क्यू कराया गया है वहाँ से। इसमें से 11 बच्चे बिहार राज्य के निवासी हैं, एक जनपद भदोही का निवासी है। 11 बच्चे कालीन बुनाई केंद्रों पर कार्य कर रहे थे, जहाँ से उनको रेस्क्यू कराया गया है। एक बच्चा PWD की निर्माणाधीन सड़क पर रोड रोलर पर हेल्पर का कार्य कर रहा था, जहाँ से बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार 13 जून को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक सब्जी विक्रेता समीर राइन पुत्र हनीफ राइन निवासी अलीनगर गोपीगंज द्वारा एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर प्राप्त तहरीर के अनुसार पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुरुवार 15 जून को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई के उपरांत जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को अल्प समय में ही दंडित कराया जाएगा। मारपीट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामूली कहासुनी के दौरान आरोपियों ने वादी के पुत्र को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि विगत 24 मई की शाम को थाना उरई क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोकपुर नहर पुलिया के पास मजदूरी करके लौट रहे युवक सुलेंद्र पुत्र मोती सिरोज निवासी सेऊर थाना
ओरे के साथ ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाले 3 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल युवक की ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में प्रयुक्त के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी क्रम में गुरुवार 15 जून को पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त राहुल भागड़कर पुत्र बसंत निवासी आवड़े घाट थाना परसीवनी जिला नागपुर महाराष्ट्र उम्र 28 वर्ष को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि घटना में शामिल शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।